नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में आपको भाषा परीक्षा के बारे में बताएंगे। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको मानसिक योग्यता परीक्षा और अंकगणित परीक्षा के बारे में बताया था। अभी हम भाषा परीक्षा की बात करेंगे। तो भाषा परीक्षा लैंग्वेज टेस्ट में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी भाषा आपने सेलेक्ट की हुई है उस भाषा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपने अगर हिंदी भरी हुई है तो हिंदी भाषा के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इंग्लिश और इससे अलग कोई और रीजनल लैंग्वेज भरी है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाषा परीक्षा में आपसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 20 प्रश्न के जो मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स होंगे और ये आपको लगभग 30 मिनट में करना है। तो इस तरीके से आप बच्चों देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा में 40 प्रश्न, अंकगणित परीक्षा में 20 प्रश्न, भाषा परीक्षा में 20 प्रश्न और उनके अंक आप यहाँ देखिए। 50 अंक की मानसिक योग्यता परीक्षा आएगी, 25 अंक की अंकगणित आएगी और 25 अंक की भाषा परीक्षा आएगी। तो इस तरीके से आपके टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे और उनके टोटल मार्क्स होंगे 100 और यह आपको कितने घंटे में करना है, ये टोटल पेपर आपको 2 घंटे में करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको भाषा परीक्षा में आने वाले प्रश्न के बारे में बताऊँ किस तरीके की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड 3 भाषा परीक्षा। भाषा परीक्षा किस प्रकार की होगी? इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी में पढ़ने का बोध को मापन करना है। इसमें 4 गद्यांश हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों आपसे टोटल 4 गद्यांश पूछे जाएंगे और उन 4 गद्यांश में हर एक गद्यांश में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक गद्यांश के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके के गद्यांश होते हैं, किस तरीके का ये पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, गद्यांश के अनुपालन में नमूना गद्यांश और प्रश्न दिए गए हैं। तो एक ये नमूना गद्यांश आपको दिया हुआ है। मैं ये गद्यांश आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वन हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी हैं। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज़ बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्यजीवों व कीट पतंगों के लिए शरण देते हैं। वन वर्षा कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। ये एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व उसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण आपको उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। तो देखिए इस गद्यांश से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो आपको सही उत्तर आपको इसमें छांटना है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु आपको वन, मानव, जानवरों, संसाधन। तो आप गद्यांश में देखेंगे कि उन्होंने वन के बारे में बात की थी। पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु वन का अस्तित्व अनिवार्य है। तो आप बच्चों ध्यान आपको देना है कि इसमें वन के बारे में बात की गई थी, तो वन का ही अस्तित्व अनिवार्य है, तभी हमारा जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारा सुरक्षित रह पाएगा। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर ए है। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, संरक्षण का विलोम है। अब देखिए, संरक्षण शब्द आपके पैराग्राफ में आया है तो उसका विलोम शब्द पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनके विलोम शब्द जो भी होते हैं उसकी तैयारी अच्छे से करें। आपको अगर संरक्षण शब्द का विलोम पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो संरक्षण मतलब बचाव करना होता है, यानी कि किसी चीज़ का बचाव, शरण, निर्माण। तो ये सारे शब्द संरक्षण से मिलते जुलते हैं। संरक्षण का विलोम नहीं है, उल्टा नहीं है। अब संरक्षण का उल्टा क्या होगा? संरक्षण का उल्टा होगा विनाश, यानी कि हम बचाव कर रहे हैं संरक्षण में और उसका उल्टा होगा विनाश। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके का बनाया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाया होगा आपकी क्लास में। तो बुद्धिमान जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द आपको सबको पता है। बुद्धिमान मतलब विवेकशील, ज्ञानवान, हास्यास्पद, न्याय संगत। तो देखिए, विवेकशील बुद्धिमान का पर्यायवाची है, ज्ञानवान भी बुद्धिमान का पर्यायवाची है, न्याय संगत भी बुद्धिमान का पर्यायवाची है। ये देखिए सी ऑप्शन में हास्यास्पद। तो हास्यास्पद बुद्धिमान का पर्याय नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा है? ये सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके का इन्होंने दिया है। यहाँ पर बड़ई वनों पर निर्भर रहते क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं। तो बड़ई वनों पर निर्भर रहते हैं, जंगल उन्हें क्या देते हैं? ये ऑप्शन में देखते हैं, जलाने हेतु लकड़ी। बढ़ई के लिए जलाने हेतु लकड़ी नहीं चाहिए होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
कागज़ बनाने हेतु लकड़ी, कागज़ नहीं बनाता है बढ़ई, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, तो हमारा बढ़ई जो होता है वो फर्नीचर बनाता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। उसके बाद डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जानवरों के लिए घर, तो बढ़ई जानवरों के लिए घर नहीं बनाता है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से जो आपका पैराग्राफ था उसमें जो जो टर्म आपकी यूज़ की गई हैं, जैसे बढ़ई, जंगल, ये सारी चीज़ें उस पैराग्राफ में बताई गई हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ बना है। तो सी ऑप्शन देखिए, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी बढ़ई को चाहिए होती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि, पहला ऑप्शन है कागज़ की मिलें नष्ट हो जाएंगी, अगर कागज़ की मिलें नष्ट हो जाएंगी तो वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, घर बना दिया जाए, अगर घर बना दिया जाए तो वन्य जीव भी बेघर हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, वनों का विनाश हो जाए, अगर वनों का विनाश हो जाए तो जो जीव हैं, अपने वन्य जीव हैं, वो बेघर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर हम वनों का विनाश कर देंगे तो ये वन्य जीव भी बेघर हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, इस तरीके से आपको ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ पे आपसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन 5 क्वेश्चंस का आपको ध्यान से जवाब देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भाषा परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करिए। आपसे यहाँ पर टोटल 4 गद्यांश यानी कि 4 पैराग्राफ आएंगे और उन 4 पैराग्राफ में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन और टोटल 4 पैराग्राफ में 20 क्वेश्चन होंगे। आप आराम से अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कुछ आपको परेशानी नज़र आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आने वाले समय में और भी वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो को देखने और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।